बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल है ये वो अनदेखी ताकतें, अनदेखी चीज़ें जो इंसान के अंदर खलूल करती हैं या इंसान के पास आती हैं और उसको परेशान करती हैं, ये उस हवाले से है। और ये घर का कोई फ़र्द हो वो इसको बआसानी कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ ऐसी कोई चीज़ें लग जाती हैं कि वो मतलब अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें होती हैं कि जैसे बच्चा ऐसी खिलाफ तवक्को कोई हरकत करे जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, तो उससे ये मालूम हो जाता है कि क्योंकि बच्चा अपनी उस उम्र से बढ़कर कुछ करके दिखा रहा है। तो ये निशानियाँ होती हैं कि वो मालूम होना शुरू हो जाता है कि बच्चा तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, लेकिन इसने की क्यों। तो एक तो ये ऑप्शन है ऐसे बच्चों के लिए, या ऐसी घर में जो घर में ऐसे अफराद होते हैं वो अपनी खिलाफ तवक्को काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि मेरा अगर 50% कोई कसूर है तो 50% उस चीज़ का भी हो सकता है जो मुझे वो काम करने पर मजबूर करती हो। यानी कि इस तरह बात को आप समझें। तो इस तरह की कैफियत को जो कोई भी अपने घर में बच्चे पे, खातून पे या किसी मर्द पे कोई महसूस कर रहा हो कि ये कोई बंदा है या बच्चा है वो खिलाफ तवक्को ही काम करता चला जा रहा है, और उसका नोटिस अगर लें तो फिर वो बुरा मना जाता है। आँखों का सुरख रहना, सर में मुसलसल दर्द रहना, कंधों का वज़नी हो जाना, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये असल में रूहानी निशानियाँ होती हैं। डॉक्टरी मरज़ जो हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन ये जो असेबी अमराज होते हैं, यानी कि एक साया, किसी एक चीज़ की बद नज़र या ऐसे जो जादू टोना होते हैं, तो उनके ऊपर फिर वो आर्डर लगा देते हैं कि फ़लाना को बच्ची है या बच्चा है ये इस तरह की हरकतें करें। तो ये जो दुश्मन होते हैं, हासद अफराद होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे पास जो ज़िंदगी में वो हमारे करीब ही रहने वाले होते हैं, तो वो इस तरह की हरकतें भी करवा देते हैं। तो उसके लिए बड़ा ही एक आसान अमल है कि कोई भी बच्चा हो, खातून हो या मर्द हो, उसको आप अपने पास बिठाएं। तो उसको बिठाने के बाद आप अपने पास सादा पानी भी रखें और इसको पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु गर्द ब गर्द हज़ार दर हज़ार हसार बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह गर्द आ हसार बस्तम ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। इसको 7 मरतबा आपने ऐसे अपनी शहादत वाली उंगली करके तो उसके ऊपर ऐसे दम करना है। दम करके वो जो बच्चा है या खातून है कोई भी हैं, तो ऐसे करके, यानी कि उनका जो सीधा हाथ है सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ ऐसे करके पहले एक दायरा बना दें। पहले एक दायरा ऐसे बनाएं, फिर आप इसी कलाम को पढ़ के फिर फूंक मार के 7 मरतबा अब उल्टी जानब से आकर तो उसको ऐसे कर दें। अब वो जो चीज़ उसके साथ जो लगी हुई है अब वो जा नहीं पाएगी, वो उसके साथ ही रहेगी। ये बड़ी एक देखने वाली बात होगी। तो वो अब समझे कि अब आपने जो उसका असर किया है, जो अनदेखी ताकत है या जादू है या उसको परेशान किया जा रहा है अनदेखे तरीके से, तो वो उसके अंदर वो चीज़ आ चुकी है। तो अब आप पानी के ऊपर भी इसी को दम करके तो आप आयतल कुर्सी को पढ़ें 11 मरतबा। 11 मरतबा आयतल कुर्सी, 11 मरतबा सूरा फलक, 11 मरतबा सूरा नास, 11 मरतबा सूरा अल काफिरून और 11 मरतबा सूरा इखलास। इनकी तरतीबें आप चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरतीब है इसको आप उस पानी के ऊपर दम करके तो उसके सबसे पहले जो छींटे हैं ऐसे गिलास पकड़ के हाथ पे थोड़ा सा लेके तो उसके मुंह के ऊपर मारें वो छींटे। बाज़ार तो वो चेहरा अपना ही होता है, लेकिन वो साथ जो चीज़ लगी होगी वो उसके लिए तेज़ाब है, हमारे लिए पानी है, उसके लिए तेज़ाब है। तो छींटे लगाने के बाद थोड़ा सा सर में डाल के उसे कहा जाए कि आप अपने सर पे उस पानी की मालिश करें और वो जो दमशुदा पानी है उसको पिला दें। इस अमल को दिन में 3 मरतबा दोहराएं और 3 दिन इस अमल को करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला वो जो गैर इंसानी अरवाह होती हैं जादू की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो उसका भी आपको मुशाहदा हो जाएगा। या अगर मर्ज़ ज़्यादा बढ़ चुका हो तो फिर किसी अच्छे रूहानी मुआलिज से उसका इलाज करवा लिया जाए, क्योंकि ये नज़रअंदाज करने वाली जो बीमारी हैं ये वो नहीं हैं।